स्टूडेंट वेलकम टू बायो क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन क्या था। तो इसी के एक बार रिवीजन क्लासेस ले लेते हैं कि ब्रेन इट इज़ डिवाइडेड 3 पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज़ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के आपको अलग से फंक्शन आएंगे, मिड ब्रेन के फंक्शन आ सकते हैं, हिंड ब्रेन के। तो आपको अगर ब्रेन का कंप्लीट डायग्राम या फिर एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आप डायग्राम बनाएंगे और वो तीनों जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड 3 पार्ट्स। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्रोसेंसफिलॉन। ठीक है, प्रोसेंसफिलॉन। तो इनको क्या बोलते हैं कि फोर ब्रेन को एक तो प्रोसेंसफिलॉन भी बोलेंगे। सेकेंड, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इट हेल्प सेंस ऑफ स्मेल। ओके, जो सेंस ऑफ स्मेल होता है उसको कंट्रोल करेगा या उसमें हेल्प करेगा उस फंक्शन में। इट ग्रो मेंटल एबिलिटी लाइक लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग, है ना, मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी। तो जो आईक्यू लेवल है या फिर हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग या लर्निंग, जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, थिंकिंग, तो उसको कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेंसिफिलॉन। ओके, इट कंट्रोल द इमोशंस एंड स्पीच। ये कंट्रोल करता है इमोशन एंड स्पीच को। और अगर देखें कि फोर ब्रेन है ना, जो डिवाइड होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। द फर्स्ट पार्ट इज द ओल्फैक्टरी एंड द सेरिब्रम। ओके, द ओल्फैक्टरी लोब, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ओल्फैक्टरी लोब्स एबिलिटी। ओके, मेंटल एबिलिटी, इट ग्रोव्स द मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द मेसेंसफिलॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग मेसेंसफिलॉन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड ये है कि ये सेंटर ऑफ विज़न होता है। ठीक है, जो हम देखते हैं, है ना, अपने आंखों से, या फिर हमारा जो भी विज़न का एक बोल सकते हैं कि लेवल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी विजन्स के वर्क हो रहे हैं हमारे माइंड में, कि हम किसी पिक्चर्स को देख रहे हैं, उसका पिक्चर हमारा रेटिना पे बनना, ठीक है, और वो ब्रेन तक ट्रांसफ़र होना। तो इस तरीके के जो बोल सकते हैं कि फंक्शन है उसको कंट्रोल करेगा, उसमें हेल्प करेगा, तो सेंटर ऑफ विज़न कहा जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ द कंट्रोल मस्कुलर कंस्ट्रक्शन एंड द मूवमेंट। तो ये एक तरीके से मस्कुलर कंस्ट्रक्शन का और मूवमेंट को भी बना कर रखता है। अगर फोर्थ पॉइंट लिखना है तो ये आप लिख सकते हो कि इट हेल्प कोऑर्डिनेशन, विज़न एंड द हियरिंग। तो जो सुनना और देखना, सुनने और देखने में जो एक संतुलन बनाना होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है मिड ब्रेन। नाउ थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेम्बुन सिफिलॉन। ठीक है, तो रेम्बिन सिफिलॉन क्या होता है कि ये हेल्प मतलब इसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे फंक्शन जो ऑटोमेटिक होते हैं, लाइक वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग को आप मतलब सोच कर नहीं करते, सीजनिंग है, काउचिंग है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें फंक्शन को क्या करता है, ये इसमें कंट्रोल भी करेगा और हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो जो हैंड ब्रेन जनरली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और जो दोनों के बीच में जो ब्रेन होता है वो मिड ब्रेन होता है। तो डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ पे आपको बुक में एक डायग्राम दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट है वो फोर ब्रेन है, ये आपका हिंड ब्रेन है, और ये मिड ब्रेन है, यहाँ पे ये मेडुला है। ठीक है, जो कंप्लीट, तो ये हो गया हम लोग ऑल्फैक्टरी मतलब लोब, ठीक है, जो कनेक्ट रहता है और बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क करता है। पिट्यूटारी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, जो इंपॉर्टेंट करेगा, कंट्रोल करेगा बॉडी के सभी बोल सकते हैं कि ग्लैंड को, ठीक है, कि उनका सेक्रेशन कब होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बुक में भी मिल जाएगा। ये जो ब्रेन है ये वर्टिकल सेक्शन मतलब वेंट्रल व्यू पर है। ठीक है, जो इस तरीके से वर्टिकल सेक्शन लेते हैं, है ना, तो ये वेंट्रल या एलएस सेक्शन पे दिख रहा है आपको। सेकंड, यहाँ पे ये आपको कॉमन आपके बुक में भी मिल जाएगा। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन डायग्राम है, ठीक है, ब्रेन का। और ये इंटरनल, ये टीएस सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरा का पूरा आपको ईजिली समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिड ब्रेन है, ठीक, और यहाँ पे आपको पिट्यूटारी ग्लैंड भी दिख रहा होगा, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो सभी के सभी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम ऑफलाइन में एक्सप्लेन कर लिए थे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा इसके फंक्शन को लेके या डायग्राम को लेके, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में
कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि क्या होगा कि इसका अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इसमें पूरे के पूरे फीचर्स आपको ईजिली दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऑल फैक्ट्री है ना, ग्लैंड, आपका मेड्यूला, सभी कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे।